हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को 2023 मार्च महीने की काउंसिल डेट के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मार्च और अप्रैल का महीना गर्भधारण में उत्तम बनेगा और 27 फरवरी से होला अष्टक लग रहा है, यानी इसी माह के 27 फरवरी से। लेकिन देखिए, होला अष्टक 8 दिनों का माना जाता है और मुख्य रूप से जो होला अष्टक होता है वो 4 दिन का होता है, यानी होली के ठीक 4 दिन पहले के जो दिन होते हैं होला अष्टक में ज़्यादा देखे जाते हैं। और वैसे भी जो लोग होला अष्टक को विशेष मानते हैं तो वो चाहे तो इस बीच में गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं, और जो लोग इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं जानते हैं तो वो चाहें तो कंसीव कर सकते हैं। और मुख्य रूप से 4 तारीख तक मार्च में, यानी 4 तारीख के बाद की जो तारीख है उसमें विशेष होला अष्टक रहेगा, तो उसके बाद तो गर्भ धारण आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए, गर्भधारण भी एक मूल प्रक्रिया होती है किसी भी संतान की प्राप्ति के लिए, तो उसको आपको एक उचित समय पर और उचित तरीके के हिसाब से करना चाहिए। आपको एक सही समय और सही दिन का चयन करके ही गर्भधारण करना चाहिए। भले ही आपको 2-4 दिन ही कंसीव की मिले, लेकिन जो भी कंसीव करें आप, वो एक सही समय और नियम के हिसाब से होना चाहिए। तो ये आपके लिए आवश्यक होता है। और अगर आप डेट के हिसाब से गर्भधारण की तिथियां नहीं निकाल पाते हैं तो थोड़ी सी शुल्क जमा करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको मार्च के शुक्ल पक्ष के दिनों के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले मार्च के शुक्ल पक्ष के दिनों को देखते हैं। तो 1 और 2 मार्च की तारीख सबसे अच्छी तारीख होगी गर्भधारण के लिए। और 1 मार्च में अद्रा नक्षत्र आयुष्मान योग दिन रहेगा, यानी योग और नक्षत्र इसमें दोनों प्रभावशाली हैं। आयुष्मान योग का मतलब है कि दीर्घायु संतान का योग प्रदान होता है। अगर आप उस दिन में कंसीव करते हैं, गर्भ स्थिर हो जाता है तो, यानी योग नक्षत्र इसमें दोनों अच्छे बन रहे हैं। और इस तारीख में गर्भधारण का जो समय है वो रात 10 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। इसके बाद 2 तारीख में भी सबसे अच्छी तारीख 2 तारीख रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र सौभाग्य योग दिन रहेगा और योग इसमें भी प्रभावशाली है। पुनर्वसु नक्षत्र सबसे शुद्ध नक्षत्र होता है नक्षत्रों में, और योग भी सौभाग्य है तो सौभाग्य का दिन रहेगा। गर्भधारण का समय रात्रि 9 से 3 के बीच आप इस तारीख में रख सकते हैं। इसके बाद 5 मार्च, यानी 5 मार्च ऐसी तारीख है जो होला अष्टक को नहीं मानते हैं, तो वो ही 5 मार्च को कंसीव करें। और जो लोग मानते हैं तो वो 5 मार्च की तारीखों का प्रयोग ना करें। हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो उचित समझे वो इस तारीख में गर्भधारण कर सकते हैं। 5 मार्च मघा नक्षत्र सुकर्म योग दिन रहेगा। गर्भधारण का इसमें शुभ समय है वो रात्रि 9:45 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। इसमें नक्षत्र सबसे प्रभावशाली है। योग की अपेक्षा इस तारीख में नक्षत्र अच्छा बनता है, तो इसमें गर्भधारण आप कर सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष के अंतिम दिनों को देखें तो 22 तारीख रेवती नक्षत्र ब्रह्म योग दिन रहेगा। ब्रह्म योग यानी गर्भ को स्थिर करने का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली योग माना जाता है और नक्षत्र भी अच्छा है। तो एक तरह से देखें तो 22 तारीख भी गर्भधारण के लिए सबसे अच्छी तारीख बनती है। इस तारीख में कंसीव का जो समय है वो रात्रि 10:35 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। इसके बाद 23 मार्च भी उत्तम दिन बनेगा। अश्विनी नक्षत्र इंद्र योग दिन रहेगा। सबसे बड़ा दिन होगा ये गर्भधारण के लिए। नक्षत्र और योग इसमें दोनों अच्छे बन रहे हैं एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए। इसके बाद 26 तारीख भी तिथि के अनुसार सबसे उत्तम बनती है। रोहिणी नक्षत्र आयुष्मान योग दिन रहेगा, यानी योग इसमें सबसे प्रभावशाली है और नक्षत्र भी सबसे उत्तम है। भगवान राम के जन्म का नक्षत्र होगा, तो इस तारीख में भी आप गर्भ धारण कर सकते हैं। और इसमें समय जो है रात्रि 10 से 2 के बीच का रखें। इसके बाद 29 और 30 मार्च की तारीखें भी शुक्ल पक्ष की तारीखें जो बनती है तो मुहूर्त के अनुसार सबसे अच्छी रहेंगी। और 29 तारीख में पुनर्वसु नक्षत्र अतिगंड योग दिन रहेगा। इस तारीख में गर्भधारण का जो समय है वो रात 10:35 से 3 के बीच आप रख सकते हैं। और 30 मार्च में पुष्प नक्षत्र सुकर्म योग दिन रहेगा। वैसे ये दोनों तारीखें प्रभावशाली हैं कंसीव के लिए। 30 मार्च में भी पुष्प नक्षत्र जो होता है वो भी सबसे उत्तम नक्षत्र माना गया है और योग भी अच्छा है, तो इसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं। 30 तारीख प्रभावशाली तारीख रहेगी। और इस तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 9:15 से 2 के बीच रखें। ये सबसे अच्छा मुहूर्त समय आपको बता रहे हैं 30 तारीख के लिए। तो ये शुक्ल पक्ष के दिनों की तारीखें थी। इसके बाद कृष्ण पक्ष के दिनों को देखते हैं तो 9 मार्च हस्त नक्षत्र वृद्धि योग दिन रहेगा, यानी योग सबसे अच्छा रहेगा। तिथि तो इसमें विषम रहेगी लेकिन योग प्रभावशाली है।
वृद्धि योग का मतलब है कि वंश की वृद्धि के लिए गर्भधारण का योग माना जाता है। और देखिए, कृष्ण पक्ष में अधिकतर सम तिथियों का प्रयोग करना ज़्यादा जरूरी होता है। शुक्ल पक्ष में तो आप सम या विषम तिथि कोई भी बनती है तो आप उसमें अपने सम डेट के हिसाब से कंसीव कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में सम तिथि का प्रयोग ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में अगर योग अच्छे बन रहे हैं तो आप किसी 1 या 2 दिन में कंसीव कर सकते हैं कृष्ण पक्ष की तारीखों में भी। और इस तारीख में जो गर्भधारण का समय है वो मुहूर्त के हिसाब से रात्रि 9 से 1 के बीच ही बनता है। इसके बाद कंसीव नहीं करना चाहिए। और इसके बाद कृष्ण पक्ष की 12 और 13 की तारीखें भी प्रभावशाली बनती हैं मार्च की। 12 तारीख में विशाखा नक्षत्र हर्षण योग दिन रहेगा और इसमें गर्भधारण का समय आप रात्रि 11 से 3 के बीच ही रखें। और 12 तारीख सबसे अच्छी तारीख बनती है कंसीव के लिए। 13 तारीख भी अच्छी रहेगी, अनुराधा नक्षत्र ब्रज योग दिन होगा। इस तारीख में गर्भधारण का आप समय 10 से 2 के बीच रखें। ये दोनों तारीखें कृष्ण पक्ष की अच्छी तारीखें बनती हैं कंसीव के लिए। इसके बाद 16 मार्च प्रभावशाली दिन होगा। मुहूर्त के हिसाब से ये दिन भी अच्छा बन रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वरियान योग दिन रहेगा। इस दिन में गर्भधारण का समय आप रात्रि 9:40 से 3 के बीच रखें। ये कृष्ण पक्ष की अच्छी तारीख होगी 16 मार्च। कंसीव के लिए गर्भ की स्थिरता में सबसे अच्छी तारीख बनती है। इसके बाद मार्च 19 और 20 की तारीखें भी प्रभावशाली दिन होंगे। 19 तारीख में घनिष्ठा नक्षत्र साध योग दिन रहेगा। इस तारीख में योग नक्षत्र दोनों अच्छे बन रहे हैं। घनिष्ठा नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र रहेगा गर्भधारण के लिए। और 20 तारीख में पूर्वा भाद्र नक्षत्र शुभ योग दिन रहेगा। शुभ योग का मतलब है कि जैसे आप गर्भधारण की प्रक्रिया को करते हैं तो वो समय आपका शुभ बन जाता है मुहूर्त के हिसाब से, जैसे आपने गर्भधारण किया है। तो एक तरह से 19 और 20 मार्च की तारीखें भी गर्भधारण की विशेष तारीखें रहेंगी। 19 तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं और 20 तारीख में गर्भधारण का समय दिन 2 से, यानी दिन में 2 से रात्रि 2 के बीच, यानी 12 घंटे का समय आपके लिए गर्भधारण में बनता है। वैसे एक सही समय तो रात्रि का ही होता है कंसीव के लिए। दिन की अपेक्षा रात्रि का गर्भधारण सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि दिन में गर्भधारण से जो संतान की प्राप्ति होती है उसकी योनि अच्छी नहीं बनती, यानी जो उसकी मानसिकताएं होती है वो सही नहीं होती, इसलिए रात्रि में कंसीव करना चाहिए अधिकतर। ये एक पुराने तत्वों के आधार से हम आपको बता रहे हैं। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिनों की जानकारी थी मार्च महीने की। और देखिए, मासिक डेट जैसे आपकी आती है तो डेट के हिसाब से आपको चाहिए कि आपको इसमें 2 या 3 दिन आपको कंसीव में मिल रहे हैं, बाकी शेष जैसे कुछ बीच के दिन होते हैं तो उसमें भी आप गर्भधारण कर सकते हैं। बाकी यही जानना है आपको कि इनको आपको उसमें जोड़कर कंसीव करना है। तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी। धन्यवाद।